So I welcome you all to my channel Tripti Vedaram Tutorial. तो आज हम डिफरेंशिएशन के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे और एक बार मैं आपको टाइप जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जैसे साइन एफ एक्स या कॉस एफ एक्स वाले फंक्शन के लिए था। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव हो जाता था dy बाई डी एक्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो जो इसका डेरिवेटिव होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है और फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है, फिर डेरिवेट करना है आपको किसका, इसी फंक्शन का। ओके, तो ये बिल्कुल एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको इन सारे चेन रूल का। ये फर्स्ट चेन रूल था। सेकंड चेन रूल है आपका लॉग एक्स वाले फंक्शंस के लिए। ठीक है, लॉग एक्स या रूट एक्स के लिए था शायद। तो रूट ऑफ फंक्शन, रूट किसी भी फंक्शन मतलब फंक्शन जो है वो रूट में है तो आपको डेरिवेट करना है। तो जब भी आप डेरिवेट करेंगे तो ध्यान रखिए कि रूट जो है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज, आगे 2 लग जाएगा, फिर आप डेरिवेट करोगे जो रूट के अंदर है उसका। ओके, उसी प्रकार से अगर आपके पास मान लीजिए डबल रूट आ जाता है, ठीक है, तो डबल रूट के केस में जितने भी रूट आ जाए तो आपको डेरिवेट करना है। तो 1/2 रूट, जितने भी रूट हो वो लगाना है आपको, फिर डेरिवेट करेंगे आप किसका, जो रूट के अंदर है। तो रूट, पहला रूट के अंदर क्या है, दूसरा रूट। ठीक है, तो रूट एफ एक्स मतलब एक रूट कम हो जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स। फिर रूट एफ एक्स का फिर से करोगे तो रूट है, तो रूट का फिर से क्या होगा, रूट नीचे आएगा, आगे 2 लगेगा। जो डबल रूट था तो यहाँ पर आया था 1/2 रूट एफ एक्स। फिर आपने डेरिवेट किया था किसका, डबल रूट, सॉरी एक रूट हट जाएगा तो रूट एफ एक्स का। ठीक है, तो ये 1/2 रूट एफ एक्स एज इट इज। फिर डेरिवेट करोगे आप इसका तो वापस 1/2 रूट एफ एक्स, फिर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स एफ एक्स का। ओके, फिर जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा हो आपका एक्स वाई जेड जो भी लिखा हो उसका डेरिवेट हो जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड रूल। फिर थर्ड रूल होता है लॉग वाले फंक्शंस के लिए। ओके, तो लॉग के साथ जो भी है वो उसका अगर आपको डेरिवेट करना है तो लॉग के साथ जो भी होगा उसको 1 के नीचे लेके आएंगे और जो 1 के नीचे आया है उसी का डेरिवेट करना है आपको। ठीक है, तो दैट सिंपल, लॉग वाला रूल सबसे सिंपल। ठीक है, अगर आपके पास मान लो डबल लॉग दे दी उन्होंने इस टाइप से, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि साइन एक्स स्क्वायर जो है उसमें तो फर्स्ट रूल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, लेकिन आगे क्या है, प्रायोरिटी पे आपके पास लॉग है तो सबसे पहले लॉग वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो लॉग के साथ जो भी है वो 1 के नीचे जाएगा, फिर जो 1 के नीचे गया है उसी का आप डेरिवेट करोगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका एज इट इज लिखना है इनटू, फिर वापस लॉग है तो लॉग के साथ जो भी है वो 1 के नीचे जाएगा, फिर जो 1 के नीचे गया है उसी का आप डेरिवेट करोगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, मतलब ये वाली भी। ओके, अब साइन एक्स स्क्वायर का करोगे तो फर्स्ट रूल साइन का कॉस, एंगल वही, फिर करोगे एंगल का तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओके, तो ये था बेसिकली आपका कौन सा रूल, थर्ड रूल। ओके, यहाँ तक हो गया थर्ड रूल। फिर फोर्थ रूल जो है वो है आपका एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एफ एक्स वालों के लिए। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर का ई टू द पावर, डेरिवेट करोगे आप किसका, इसी पावर का। ओके, तो सिंपल है ई टू द पावर का भी। फिर अगला रूल है ए टू द पावर एक्स के लिए। देखो यहाँ ई की पावर है और यहाँ ए टू द पावर है, यहाँ पर ए जो है ये कांस्टेंट है। जैसे मान लो 10 की पावर 10x, ठीक है, 10 की पावर log x, 10 की पावर sin x, तो यहाँ 10 कांस्टेंट है, a की पावर log x, तो यहाँ a कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट की पावर में आपका कोई फंक्शन होता है तो आपका लग जाता है कौन सा रूल, फिफ्थ रूल। ओके, तो बेसिकली a की पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a की पावर x log e a। तो जब आपको y इक्वल्स टू दे रखा है कांस्टेंट और फंक्शन है कोई, ठीक है, तो और कांस्टेंट को आप कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल a मान लो, a की पावर में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेट करना है, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए टू द पावर एफ एक्स का ए टू द पावर एक्स, फिर लॉग लगाएंगे आप, e लगाएंगे, एंड देन जो यहाँ कांस्टेंट लिखा है वो लिखेंगे, फिर डेरिवेट करेंगे आप किसका, इस एफ एक्स का। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कल मैंने शायद क्वेश्चन दिया था 2/3 लॉग, क्या था वो क्वेश्चन,
किसी को याद हो तो बताइएगा। 2/3 log 2 2 की पावर x, ऐसा कुछ पता नहीं क्या तो भी क्वेश्चन था। आई डोंट नो किसी ने ट्राई किया है नहीं, बट वो अच्छा क्वेश्चन था। 2/3 2 की पावर 2 log 2 x। ओके, तो देखिए, वेट अ मिनट, कहाँ चला गया? 2/3 2 की पावर 2 log 2x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, किसी ने ट्राई किया है? किसी का आंसर आया है? बताइए। हेलो, किसी का आंसर आया है इस क्वेश्चन का? देखिए, इसमें बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है और ए टू द पावर वाला भी रूल लग सकता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में। याद होगा आपको, मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कल, तीन चार प्रॉपर्टीज लिखवाई थी जो मैंने लॉग की, वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर लगानी है। ओके, कोई ट्राई कर रहा है? बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये वाला रूल लगाइए। log m टू द पावर n होता है तो n log m हो जाता है। अब अगर n log m लिखा है तो n को आप पावर में ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ 2 है आगे, तो इसको आप log के साथ ये x की पावर में ले जा सकते हो। तो ये मैंने आपको दी है पहली हिंट। अगर आप कर सकते हो तो बताइए, ये पहली हिंट है। तो 2 चला जाएगा x की पावर में। उसके बाद ट्राई करिए कि क्या हो सकता है। नरेंद्र, सृष्टि, ट्राई करिए भाई, करके बताइए, देखते हैं कौन कर सकता है क्वेश्चन को। एक प्रवीण जी भी हैं। सत्या, आसान सा है, हिंट तो मैं दे चुकी। अर्पित, हुआ? मतलब मैंने हिंट दी ना, करो। 2 की पावर 2 log 2 x, ये है। टू बाई थ्री 2 log 2x, 2 बेस में। नहीं। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। मैं एक स्टेप बता रही हूँ ना आपको, पहली स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि ये करना है आपको, ठीक है। 2/3 2 की पावर log 2 x स्क्वायर, इतना कर लिया होगा, इतना मैंने बता दिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? इसके बाद समझ नहीं आ रहा? देखिए, एक चीज बताती हूँ मैं, सुनिए, एक चीज बताती हूँ मैं। ये वाला पढ़ा है आपने? मैंने आपको ये वाला बताया है, लॉग का रूल, ई टू द पावर लॉग पी।
ये मैंने बताया है। हाँ, इक्वल्स पी, गुड। और यहाँ पर लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है। कुछ नहीं लिखा होता, मतलब ई होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये और ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये सेम नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये और ये सेम नहीं दिख रहा? हम्म। देखो, ई की जगह पर टू लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ई टू द पावर लॉग पी जो है वो पी हो जाता है। कब हो जाता है? जब लॉग के बेस में जो लिखा हो वो यहाँ लिखा हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ टू लिखा हुआ है, तो टू लॉग यहाँ भी टू लिखा हुआ है और ये एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाता है? ई से लॉग कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ई है। उसी प्रकार से लॉग का बेस यहाँ टू है, तो टू लॉग टू से ये टू कैंसिल, तो ओनली बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर ओनली। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इसका, टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा फोर एक्स बाई थ्री। बस ये था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी थी जो नहीं आती थी? सारी चीज़ें याद थी। ये रूल पता है आपको, लॉग एम टू द पावर एन वाला रूल पता है, डेरिवेटिव करना भी आता है, बट कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ऐसे मत कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, अब बताइए इस वाले क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका बताइए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, फटाक से सॉल्व करिए इस सबको। बताइए भाई, किसका आंसर आ चुका? इसके बाद कोशिश करिए y इक्वल्स टू टू की पावर लॉग कॉस एक्स, इसका ट्राई करिए। टू की पावर लॉग कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, हाँ। हम्म। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स भी आ रहा है। आया? एक और क्वेश्चन है, ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन का तो हो चुका, दूसरे क्वेश्चन का बताइए जिसको आ रहा है टू की पावर लॉग कॉस एक्स। ये तो मैं बता चुकी हूँ कौन सा रूल है। कौन सा रूल लगेगा टू की पावर लॉग कॉस एक्स में, नरेंद्र? हेलो नरेंद्र। हम्म। ठीक है। बाकी लोगों को आ रहा है या किसी को प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करवाऊँ? जल्दी बताइए भाई। चलिए, इसका करना है ना हमको, फर्स्ट क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ओके। तो देखिए, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक, लॉग के साथ आपका जो भी है वो जाएगा 1 के नीचे। तो लॉग के साथ जो भी है x प्लस 1 अपॉन एक्स ये जाएगा 1 के नीचे। फिर आप डेरिवेट करोगे इसी x प्लस 1 अपॉन एक्स का। ओके, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज इंटू एक्स का हो जाएगा कितना 1 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स या आया 1 अपॉन के नीचे। ठीक है, इंटू ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ? ये वाला चल रहा है ना, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करा। चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ। वेट अ मिनट, कलर ब्लैक। ठीक है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स था ना यहाँ पर, ये वाला टर्म, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स। जो ये अपॉन वाला एक्स है ये मैं अगली स्टेप में ऊपर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पलट जाएगा। ठीक है, अब ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी एलसीएम ले लीजिए तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये आ गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ एक्स का होगा 1, 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर है। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। कहाँ गया वो क्वेश्चन यार? हाँ, 2 की पावर लॉग कॉस एक्स। 2 की पावर लॉग कॉस एक्स का किसी का हुआ है y इक्वल्स टू 2 की पावर लॉग कॉस एक्स, इसका किसी का हुआ है? a टू द पावर x का करेंगे तो 2 की पावर जो भी लिखा है, ठीक है, और फिर लॉग लगाएंगे, e लगाएंगे, जो यहाँ a लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये हो गया है ना कौन सा वाला फॉर्मूला, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x लॉग e a। ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करना है आपको किसका, जो इसकी पावर में है इसका, तो इसकी पावर में क्या है ये, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो बेसिकली 2 की पावर लॉग कॉस एक्स एज इट इज इंटू लॉग ई 2 एज इट इज, फिर डेरिवेट किया आपने किसका, इसका, तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेट करोगे, देखिए डी बाई डी एक्स करोगे आप लॉग कॉस एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि लॉग के साथ जो है वो 1 के नीचे, फिर डेरिवेट करोगे आप इसी जो 1 के नीचे गया है उसका, तो 1 अपॉन कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा माइनस 10 एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 10 एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब है कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, e टू द पावर m cos इनवर्स x, दिस इज cos e टू द पावर m cos इनवर्स x। ओके, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, e टू द पावर का e टू द पावर, ठीक है, फिर डेरिवेट करेंगे आप इसकी पावर का, ओके सत्या आ रहा है, हर्ष आ रहा है जी मैं, ओके ठीक है, तो e टू द पावर m cos इनवर्स x का e टू द पावर m cos इनवर्स x, फिर करेंगे आप पावर का, तो पावर में है m cos इनवर्स x। पता है जब भी क्वेश्चन में लॉग होता है ना, तो हमेशा कोशिश करो कि प्रॉपर्टी ढूंढो कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लग सकती है, लेकिन यहाँ लॉग वॉग का कुछ चक्कर है ही नहीं, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि फिर तो डेरिवेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो e टू द पावर m cos इनवर्स x एज इट इज, फिर डेरिवेट करोगे m का, तो m का बताइए क्या होगा डेरिवेशन, 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि m के साथ यहाँ पर x जुड़ा हुआ है cos इनवर्स में, ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं हो सकता, तो m कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। डेरिवेट करोगे आप किसका, cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो गया। अब आप करिए सॉल्व ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन y इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का करके बताइए, स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है,
चेन रूल का रिवाइज बेसिकली इसलिए करवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा पक्का हो जाए ये आपको, है ना। और एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसमें मोस्ट रूल मिक्स लग रहा है। देखिए मिक्स रूल लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये जिसका हो गया मतलब उसको सारी समझ में आ गई बातें। लॉग ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट और रूट कंप्लीट। ओके, इसमें आप बताइए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। बताइए भाई। ठीक है, 10x अपॉन लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम्म हम्म एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर है। और फिर लास्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, 2x बाय 3। 3 भी। हम्म ठीक है, गुड। बाकी लोग बताइए भाई, क्या कर रहे हैं बाकी लोग, मुझे समझ नहीं आता। कोशिश करिए, गलत ही बताइए पर कोशिश करिए। देखिए, जो ये लॉग कॉस एक्स वाला है 1 अपॉन, ठीक है, तो इसमें आप लगाइए, डिवाइड रूल लगा सकते हैं। एक चीज, अगर जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो डिवाइड रूल तो एटलीस्ट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख लो लॉग कॉस एक्स की पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा तो अब मैंने आपको सिक्स्थ रूल बताया है एक्स की पावर n, क्योंकि नीचे एक्स है और ऊपर कोई नंबर है, ये नंबर है, नीचे एक्स है, तो एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला हो जाता है सत्या। ओके, डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो जाता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ओके, तो इसका करेंगे हम तो -1 लॉग कॉस एक्स पावर -1 ओके, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन लॉग कॉस एक्स की पावर -2। फिर लॉग कॉस एक्स का फिर से करोगे आप, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कौन सा चेन रूल लग रहा है, लास्ट चेन रूल लग रहा है हमारा। ओके, तो मैंने आपको डिवाइड रूल से भी हो जाएगा, बट मैं आपको बता रही थी कि ये 6 चेन रूल से भी हो रहा है, डिवाइड रूल से भी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है उसका आंसर आ रहा है 10x अपॉन, डिवाइड रूल से करेंगे आप तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। एक का आंसर ये है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये है उसका आंसर, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ओके, ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपने एंगल का वापस किया इस क्वेश्चन में। ओके, लेट मी राइट क्वेश्चन फिर से। हेलो, हाँ आई नो, कनेक्शन थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था। तो y बराबर a ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है हमें 2 बार। तो 2 बार डेरिवेट करेंगे तो यानी y1 निकालेंगे तो a ई टू द पावर एम एक्स, पावर का फिर से करेंगे तो m आ जाएगा, प्लस b ई टू द पावर माइनस एम एक्स, पावर का फिर से करेंगे तो माइनस का m आ जाएगा, ठीक है। y2 निकालेंगे तो a ई टू द पावर एम एक्स का फिर से करेंगे तो m आ जाएगा, और पहले से m है तो m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b
ई टू द पावर माइनस एम एक्स, एम एक्स पावर का फिर से करेंगे तो माइनस एम आ जाएगा, और ये माइनस एम पहले से है तो माइनस एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो आप एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, अब ये जो पूरा है ये देखिए फिर से y बन गया आपका। ठीक है, ये फिर से y बन गया, तो ये आप लिख दोगे एम स्क्वायर वाई, और ये किसके बराबर आया, y2 के बराबर, क्योंकि हमने 2 बार डेरिवेट किया। तो देखिए जो सिंगल डेरिवेटिव होगा उसको आप y1 शो करोगे, जो d2y बाई dx2 मतलब एक और बार अगर आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो ये y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं ये लोग, मतलब गेट में भी आता है ये, मतलब बेसिकली रीजनिंग वगैरह। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है। ओके, y ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है, तो इसमें आपको y2 चाहिए, y1 चाहिए और y तो है हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 2 बार डेरिवेट कर लो। एक बार डेरिवेट करोगे तो y1 आएगा, वो यहाँ रख देना। ठीक है, दूसरी बार डेरिवेट करोगे तो y2 आएगा, वो यहाँ रख देना। ठीक है, और प्लस में करके y की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देना, ये वाली वैल्यू, और बाकी चीज़ें ऐसे ही। ठीक है, तो आप देखोगे सारी वैल्यू कट जाएगी और ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर आपकी सारी वैल्यू कट जाए और ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब ये जो प्रूफ दैट करने के लिए दिया है ये वैल्यू सही है। ओके, तो 2 तरीके होते हैं इनको प्रूव करने के। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का मैं बताऊं या फिर करेंगे आप लोग? चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देती हूँ मैं। y इक्वल्स टू 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। कर सकते हैं ये क्वेश्चन? हेलो, ये क्वेश्चन कर पाएंगे? 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। हाँ, डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं, और हम लॉग भी ले सकते हैं दोनों साइड। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम, डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं और लॉग भी ले सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की पावर x माइनस 5। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये x है, कहीं ना कहीं इसमें x है और पावर में भी x है। तो जब भी x की पावर x वाला फॉर्मेट बनता है तो आपको लॉग लेना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको लॉग लेके सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी आप लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं तो डिवाइड रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आप डिवाइड से कर लो और इसमें आपको लॉग लगाना है। तो आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। डिवाइड रूल लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड।
तो y का हो जाएगा dy/dx। ओके, नीचे वाले का स्क्वायर, x की पावर 8 का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। फिर आप डेरिवेटिव करोगे किसका, 8 की पावर x का, फिर माइनस 8 की पावर x एज इट इज, डेरिवेट करोगे आप किसका, x की पावर 8 का। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अनदर स्टेप में आपको करना है x की पावर 8 एज इट इज। 8 की पावर x मतलब a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x। कौन सा रूल लेगा, फिफ्थ रूल। तो 8 की पावर x लॉग ई 8, ठीक है, माइनस 8 की पावर x, ये वाला एज इट इज। ओके, x की पावर 8 का करोगे तो x की पावर 7। ओके, और ये हो गया x की पावर 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स x की पावर 16। ठीक है, अब आप देखो x की पावर 7 यहाँ भी है और 7 कहीं ना कहीं यहाँ भी है, तो x की पावर 7 आप कॉमन ले लो, तो बचेगा आपके पास x इंटू 8 की पावर x लॉग 8 माइनस 8 की पावर x। ठीक है, ओके, और x की पावर 16 नीचे है, तो 7 से 16 काटोगे तो 9 बचेगी, तो जो बाकी बचा हुआ है वो आंसर। चाहो तो 8 की पावर x भी कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, अगर आपने ये और ये भी कॉमन ले लिया बाहर, तो देखिए ये और ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ भी बच जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर x। ठीक है, तो x log 8 माइनस 1 और 7 पावर से 16 गई तो x की पावर 9 बचेगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कौन सा इक्वेशन वाला, एक बार बोलो कौन सा क्वेश्चन था। ये साइन एक्स वाला, वो अभी नहीं आ सकता, वो स्लाइड गायब हो गई है। बोलो। हम्म, साइन इनवर्स एक्स की पावर n। ओके, तो ये देखो ये वाला टाइप बन रहा है, ये फंक्शन है आपका x का और पावर में है n, तो क्या होगा, पावर आगे एफ एक्स, पावर में से कम, फिर डेरिवेट करोगे आप किसका, इसी फंक्शन का। तो ऐसे करना है हमको। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy/dx। ओके, और यहाँ पर n है तो n आगे साइन इनवर्स एक्स n माइनस 1, फिर डेरिवेट करना है आपको किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ओके, तो n साइन इनवर्स एक्स n माइनस 1 और साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव भी करना था। ओके, ये है y1। ओके, ये y1 है, ठीक है बेसिकली। तो y1 जो आया है वो आपका आया है y1 इक्वल्स टू n साइन इनवर्स x की पावर n माइनस 1, ये आया ना, और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। ओके, यही है। अब क्या करो आप, ये इसको इधर ले जाओ। हाँ, कौन बोल रहा है, एन एन एन, हाँ। नहीं यार, एक्चुअली देखना पड़ेगा मुझे, बट कुछ भी मान लो, अभी एज ए जनरल बता देती हूँ, एन मान के बता देती हूँ। चलिए, तो ये एन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस 1। अब पता है आप क्या करोगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर, आई थिंक वो एन नहीं था, वो 2 था, 2 मानो उसको, तो होएगा ये क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आंसर आएगा 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी बेसिकली देखिए 2 आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या 2 गिवन है पावर में, अरे वो इन लोगों ने n समझ लिया उसको, तो यहाँ पर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर, रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब साइन, एक सेकेंड, इसमें डिवाइड रूल कहाँ से लगा सकते हैं हम बताइए,
यहाँ 2 है ना। अच्छा यहाँ कह रहे हैं आप फर्स्ट सेकंड में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, बेसिकली डिवाइड रूल लगाओगे तो। हम देखो क्या कर रहे हैं ना, हम इसको क्वेश्चन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं स्क्वायर ले आती हूँ कैसे भी करके, तो मैं उसको वापस क्या लिख दूंगी, y लिख दूंगी, तो मेरी एक मुसीबत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं साइन इनवर्स एक्स को फिर से y बना सकूं। हमेशा आपको यही कोशिश करनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद या सेकंड डेरिवेटिव के बाद आप वापस उसको उसी में इंटरचेंज कर पाओ। तो यहाँ बेसिकली मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर जो है यहाँ पर, ये मुझे y दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y, और ये है y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जब आप इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, क्योंकि आपको प्रूफ में उसने y2 पूछा है ना, तो y2 लेके आने हैं, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमको ना। तो ये देखिए स्टेप में फिर से लिख देती हूँ, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू में 4y। डेरिवेट करेंगे आप फर्स्ट सेकेंड। देखिए डिवाइड रूल से ज़्यादा प्रोडक्ट रूल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो छोटा होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए अगर इधर आ सकती है अपॉन की वैल्यू तो इधर ले लीजिए। अब इसमें लगाइए फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, डेरिवेट करोगे आप सेकेंड का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेट करोगे आप किसका, y1 स्क्वायर का। ठीक है, और फिर 4y का भी डेरिवेटिव करोगे तो 4 एज इट इज़, जब y का डेरिवेट करोगे तो y1 आ जाएगा। ओके, तो ये y1 स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ डेरिवेटिव करोगे आप 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 0 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए d बाई डी एक्स y1 स्क्वायर, तो पावर आगे y1, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेट करोगे आप इसी y1 का। ठीक है, जब भी आपको पावर दिखती है तो आप हमेशा पावर वाला रूल लगाओ। हमको 6 चेन रूल के बाहर जाना ही नहीं है। y1 का डेरिवेटिव करोगे तो y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा 2y1 y2, तो इस वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो है 2y1 y2, और इक्वल टू में कितना है 4y1। ओके, अब आप देखो कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करो अगर आप ये, तो 0 को हटा दो। ठीक है, तो अगर आप 0 को हटा दोगे तो बचेगा ओनली -2x। ओके, तो देखो इस वाली टर्म में भी 2 है, इस वाली टर्म में भी 2 है, और इस वाली टर्म में भी 2 है, तो 2 से सब 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ से ये 2 और ये 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ मुझे बचेगा 2, तो देखिए जो 2 गायब हो रहे हैं उनको मैं सबको गायब कर दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच रहा है 2। ओके, अब देखो आप y1 भी सब जगह है, यहाँ भी y1 है क्योंकि y1 का स्क्वायर है, यहाँ भी y1 है और यहाँ भी y1 है, तो y1 भी तीनों जगह से मैं कॉमन लेके काट देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने y1 भी कैंसिल कर दिया तो एक y1 कट जाएगा, एक बचा, ये वाला y1 गया, ये वाला y1 गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई -xy1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू में 2। ओके, और यही आपको प्रूव करना होगा इस क्वेश्चन का, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। ओके, तो ये बेसिकली इस टाइप से होगा। तो देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले इसका आपने एक बार डेरिवेटिव किया, फिर आपको जो नीचे अगर अपॉन में वैल्यू आती है उसको सामने ले जाइए और उसका स्क्वायर वगैरह कराइए। देखिए यहाँ पर कितनी पावर है, जितनी पावर हो उतनी पावर ले लीजिए, और जो यहाँ पर वैल्यू बनती है उसको वापस y बना लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए। फिर वापस अगर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करके वही अपना प्रोडक्ट रूल से काम चलाइए और सिंप्लीफाई करिए, जो कॉमन वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो और कोई डाउट है? तो यहाँ तक ये 6 चेन रूल्स हैं अपने, जिन पे आपका पूरा डिफरेंशिएशन बेस्ड है। ओके, अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे लेकिन कल से। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं? ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, वेलकम वेलकम, ओके बाय।